नमस्कार मित्रों, ज्योतिर्मय आकाश गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भाव के बारे में बताया था कि कुंडली के 12 भाव से हम क्या क्या देखते हैं और कैसे कैसे देखा जाता है। तो उसमें मैंने पूछा था कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे पास कमेंट आया किन्हीं का कि पंचम भाव जिससे हम संतान देखते हैं, तो पंचम भाव पहले क्यों है, संतान भाव पहले क्यों है और शादी का भाव बाद में क्यों है। पहले शादी का भाव होना चाहिए, फिर उसके बाद संतान प्राप्ति होना चाहिए, तो ऐसा क्यों है। तो उनका मैं क्वेश्चन क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे ऋषि मुनि जो भी करके गए हैं, जो भी बता के गए हैं, उसमें कुछ भी शंका करने वाली बात नहीं है। वो बहुत अच्छे से बता के गए हैं सब चीजें। बस हमें थोड़ा सा डीप में जाके इसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो हमारे ऋषि मुनि हमको बता के गए, हम जिस भी भाव को देखते हैं, ये बहुत बड़ा सूत्र है फलित के लिए। मैं आपको ये बता रही हूँ, हालांकि मेरा वीडियो मतलब मेरे अभी वहां तक मैं पहुंची नहीं हूँ आप लोगों को। अभी तक मैंने फलादेश का ABCD भी नहीं बताया है, क्योंकि अभी हम शुरुआत के ही वीडियोस में चल रहे हैं। अभी बहुत सारे ग्रहों की चीजें मेरी बाकी हैं जो बताना, पर चूंकि उनका क्वेश्चन है तो मन में अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो उसे आगे बढ़ाने से अच्छा पहले उसको क्लियर किया जाए। इसलिए मैं ये वीडियो बीच में बना रही हूँ कि जब हम फलादेश करते हैं तो उसका बहुत सही जो सटीक सूत्र है वो हमें हमारे ऋषि बता के गए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम कैसे किस भाव को देखें, क्योंकि 12 के अलावा हमारे पास कोई भाव नहीं है। अब 12 में तो 12 चीजें यूं ही खत्म हो जाएंगी, फिर हम और चीजों को कैसे देखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने हमें बताया कि हम जिस भी भाव को देख रहे हैं, भावाति भावम, हमें उस भाव से उसके दूसरे भाव को, उसके तीसरे भाव को, मतलब उस भाव को हमें लग्न बनाकर सब चीजें देखना चाहिए। ये मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, जैसे ये हमारी कुंडली है, मैं एक कुंडली बना रही हूं, फिर उसमें आपको क्लियर होगा। ये मैंने सिंह लग्न की कुंडली बनाई, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ये अब मैंने सिंह लग्न की कुंडली बनाई। जैसे मैंने आपको बताया था प्रथम भाव यही रहेगा, ठीक है, भाव यही रहेगा। भले ही यह नंबर कुछ भी लिखा हो, लग्न चेंज हो जाता है, क्योंकि नंबर से हम राशियों को देखते हैं। तो 5 नंबर की राशि मैंने बताई थी सूर्य की होती है, तो ये सिंह लग्न है, लेकिन भाव प्रथम यही रहेगा, ये द्वितीय भाव रहेगा, ठीक है। इसमें ये चेंज नहीं होंगे, भाव स्थिर है, राशियां बदलती रहती हैं। और ये तृतीय रहेगा, ये चतुर्थ रहेगा, ये पंचम रहेगा, है ना, ये षष्ठम, ये सप्तम, ये अष्टम, भाव यही रहेंगे। इसको आप आपस से ध्यान से देखिएगा। ये नवम, ये दशम, एकादश, ये द्वादश, ये हमारे द्वादश भाव हैं। तो मैंने बताया था प्रथम से हम स्वयं को देखते हैं, द्वितीय से हम हमारी वाणी और धन कुटुंब को देखते हैं, तृतीय से हम हमारे पराक्रम को देखते हैं, चतुर्थ से हम हमारे सुख और माता को देखते हैं, पंचम से हम हमारी संतान और हमारी बुद्धि और हमारे प्रेम विवाह को देखते हैं, षष्ठम से हम हमारे शत्रु और ऋण को देखते हैं और रोग को देखते हैं, सप्तम से मैंने बताया था हम हमारे पार्टनरशिप को देखते हैं, हमारे पति पत्नी को देखते हैं, वो सप्तम से देखा जाएगा। और अष्टम से मैंने बताया था दुर्घटना मृत्यु, नवम से भाग्य, दशम से कर्म, एकादश से मैंने बताया था हम लाभ को देखते हैं, पर कौन सा लाभ, जो हमारे स्वयं के द्वारा अर्जित किया हुआ लाभ है, वो कर्म के द्वारा जो हम लाभ कमाते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कर्म करो तो फल मिलेगा, तो वो जो फल वाला भाग होता है ना, वो एकादश है। तो ये जो भाव है ना हमारा एकादश, वो हमारे कर्म का फल है। तो ऐसे ही जब हम भावाति भावम से देखेंगे, तो मान लीजिए मुझे है ना अब ये देखना है कि संतान का पंचम भाव हमारे ऋषि मुनि क्यों बता के गए। इसको तो सप्तम के बाद होना चाहिए था, क्योंकि शादी पहले होती है, बच्चा बाद में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा आप अकेले पैदा नहीं कर सकते, उसके लिए शादी करनी पड़ेगी। हम जब इसको देख रहे हैं सारे भाव को, तो हम खुद के हिसाब से देख रहे हैं प्रथम भाव से। लेकिन जब हम शादी कर लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए आप सिंगल थे तो आप अब डबल हो गए, तो जब आप शादी कर लेंगे तो आप अब इस हिसाब से चलेंगे,
अब आप इस हिसाब से नहीं चलेंगे तो जो संतान है वो शादी के बाद ही प्राप्त होती है। और क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि हम मतलब हमारे भाग्य में संतान है वो ठीक है, प्रभु परमात्मा पे डिपेंड है, वो उन्होंने हमारे भाग्य में लिखी है कि नहीं, लेकिन कब लिखी है ये तो हमें ही तय करना है। इसके लिए तो कोई वो नहीं है कि जब शादी होगी उसके बाद ही संतान प्राप्ति होगी, ना तो बचपन में होगी ना बुढ़ापे में होगी। तो जब उसका सही समय आएगा वो तभी प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें है ना सप्तम भाव को लग्न बनाना चाहिए। तो देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि पंचम भाव को हमारे ऋषि मुनि संतान भाव क्यों बता के गए। ये देखिए ये जो सप्तम भाव है, मैं इसमें ग्रह बैठा देती हूँ, अभी मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, ये हमारा लग्न है। ठीक है, ये मैंने एक लग्न बनाया, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ये लग्न है। मैंने इसमें ग्रह भी बैठा दिया, ये चंद्रमा को मैंने यहाँ बैठा दिया, शुक्र को यहाँ बैठा दिया, सूर्य को यहाँ और बुध को यहाँ, क्योंकि सूर्य बुध अधिकतर साथ में ही रहते हैं। शनि को मैंने यहाँ बैठा दिया और मंगल को मैंने यहाँ बैठा दिया और गुरु को मैंने यहाँ बैठा दिया। कितने ग्रह हो गए हमारे? 7। और ये राहु को यहाँ बैठा दिया, केतु को यहाँ बैठा दिया। ठीक है, ये हमारी एक कुंडली बन गई। अब जब हम इस कुंडली में देखेंगे तो लग्न हमारा ये होगा। ठीक है, और शादी का जो भाव होगा वो हमारा ये होगा। तो जब शादी हो गई तो अब मैं इसको लग्न बनाऊंगी। तो शादी हमारी हुई, मतलब जो शुक्र बैठे हैं उनको मैंने लग्न में ले लिया। क्योंकि ये विषय बहुत आगे का है तो जिनको नहीं जिन्होंने नहीं सीखा है उनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, पर जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो मैंने ये जो 11वां था, ये 11 है ना, और फिर ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 11 12, हाँ ये हमारी कुंडली को मैंने पलट दिया। क्योंकि जब हम संतान को देखेंगे तो वो आपकी अकेले की नहीं रहेगी, वो आपके पार्टनर और आपकी दोनों की रहेगी। तो जब हम दोनों को देखेंगे तो फिर मैंने इसलिए सप्तम भाव को लग्न बना दिया। हमारे जो ऋषि मुनि भावाति भावम का एक सूत्र दे के गए हैं और ये बहुत सटीक सूत्र है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम 12 भाव में नहीं देख सकते हैं। तो हमें कैसे देखना है, हमें और भी चीजें देखनी है, हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, तो भावाति भावम से ही देखना पड़ता है। उसको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप देखिए। अब जो सप्तम भाव हमारा पति या पत्नी का था उसको मैंने लग्न बना लिया। अब लग्न का जो ये प्रथम भाव हो गया, ये सेकंड भाव हो गया, ये थर्ड भाव हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, 7th 8th 9th 10th 11th। तो जब हम 11th में गए, ग्रह भी मैं वैसे के वैसे ही सारे बैठा देती हूँ। जो यहाँ पंचम में ग्रह थे वो अब यहाँ आ जाएंगे, सूर्य बुध है ना, और शुक्र यहाँ थे, चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे, और जो गुरु थे वो अब यहाँ आ जाएंगे। मैंने कुंडली को पलट दिया है, आप ये करके देखिएगा। जो केतु थे वो यहाँ थे और राहु यहाँ आ गए, और जो शनि थे वो हमारे यहाँ आ गए। नहीं, यहाँ पे शुक्र आ गए, हाँ सॉरी, शुक्र यहाँ शनि यहाँ हो गए हमारे सारे ग्रह। मंगल कहाँ थे? मंगल 3 में थे, ये मंगल। तो जो मैंने है ना ये जो पंचम भाव सॉरी सप्तम भाव था हमारे पति पत्नी का, उसको मैंने लग्न बना दिया देखने के लिए। तो ये हमारा अब हमारा ये शादी का भाव है। ठीक है, अब हम संतान को देखेंगे। तो देखिए संतान की प्राप्ति जो है, मैंने आपको बताया कि हम जब भी एकादश भाव को देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? स्व अर्जित धन देखते हैं। अब भगवान ने आपके जो संतान लिखी है वो तो होगी ही सही, लेकिन वो कब होगी वो आपके ऊपर ही रहता है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने एक समय का वो बताया है कि क्या समय होना चाहिए, क्या तिथि वर्जित है संतान प्राप्ति की। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, मैं इसको भी अभी समझा देती हूँ, पर पहले हम इसको देख लेते हैं। तो मैंने इसको लग्न बनाया, जो हमारा पति और पत्नी का भाव था। ठीक है, ये पति और पत्नी और पार्टनरशिप का भाव है। तो अब हम इसको लग्न बना रहे हैं, तो ये हमारा लग्न हुआ। इसका एकादश भाव देखेंगे तो जो हमारा यहाँ पे पंचम भाव आ रहा था वो यहाँ पे एकादश भाव आएगा।
तो जो हमको शादी के बाद हम मतलब हम शादी क्यों करते हैं, हम वंश वृद्धि के लिए ही शादी करते हैं, और जो लाभ होता है वो हमें संतान के रूप में ही हमें मिलता है। तो जो लाभ भाव में हमारा जो पंचम भाव था वो हमारी शादी से हमारा लाभ भाव आ रहा है। इसको आप गिनेंगे तो देखिए, ये सप्तम भाव को मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो पंचम भाव है हम उसको शुरू में जैसे मैंने बताया कि ये बुद्धि का भाव होता है, ठीक है, ये हमारा प्रेम विवाह का भाव होता है। संतान भाव इसलिए होता है ये संतान भाव क्योंकि ये सप्तम का एकादश होता है। इसको आप ऐसे समझिए, जो सप्तम भाव हमारा पति पत्नी का है उसका जो लाभ भाव है वो ये पंचम भाव है। इसलिए जो हमको संतान प्राप्ति होती है वो हमारा लाभ ही होता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने पंचम को ही लाभ भाव रखा है। ये बहुत सही सूत्र है, और इसके द्वारा अगर आप भावाति भावम, जैसे हमें कोई भी भाव देखना है तो उसको लग्न बना लो और उसके अकॉर्डिंग चीजों को देखो तो बहुत सही हमें फलादेश करने में आएगा। इसलिए ही हमारा जो जैसे ये लाभ भाव में अब ये जैसे ये इसका जो पति पत्नी का लाभ भाव है वो हमारा पंचम भाव आ गया कुंडली घुमाने से। तो इसलिए ही ऋषि मुनियों ने पंचम भाव को स्वयं का पंचम भाव पुत्र इसी संतान भाव इसीलिए ही बताया क्योंकि वो आपका पति पत्नी का एकादश भाव है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि पंचम भाव हमारा शादी के बाद का एकादश भाव है। इसलिए हमें वहां से संतान देखनी चाहिए क्योंकि संतान प्राप्ति जो होती है वो लाभ होता है, वो हमारे मतलब शादी के बाद ही हमें प्राप्त होता है, पहले प्राप्त नहीं है। तो हम उसको लाभ में ही देखेंगे। जैसे मैंने बताया था कर्म करेंगे तो लाभ होगा, तो वही है कि शादी करेंगे तो उसके बाद का जो हमारा लाभ भाव है उसमें ही हम संतान को देख रहे हैं। कोई गलत भाव नहीं है, पंचम भाव से ही संतान देखनी सही है। और अब मैं आपको जैसे दूसरी चीज बताती हूँ। ये तो एक संतान भाव का हो गया। अब जैसे मुझे ये देखना है कि मैं मतलब मान लीजिए ये मैं हूं और ये मेरे पति का भाव है, तो ये मैं हूं और ये मेरे पति का भाव है, तो ये मेरे माता पिता हुए। जो 4th हाउस है ये मेरी माता हुई और ये 10th हाउस ये मेरे पिता का भाव हुआ। लेकिन अब मैं मेरे सास ससुर को देखूंगी तो कहां से देखूंगी, तो ये मेरे पति का जो भाव है इससे जो चतुर्थ है, ये 1st 2nd 3rd और 4th, इससे जो चतुर्थ है, तो ये देखिए इससे चतुर्थ हमारा केतु वाला भाव है ना। अब ये मेरी सास का हो गया, ठीक है। और जो दशम भाव है ये मेरे ससुर का हो गया, क्योंकि कुंडली घूम जाती है, ऐसे ही देखा जाता है। तो जो हमारा ये जो 2nd भाव हम देख रहे थे, ये मैंने बताया था ये अपने कुटुंब का, अपने पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी वगैरह रहती है उसका भाव ये रहता है, ठीक है। ये हमारे खुद के धन का भाव रहता है कि हमारा धन मतलब हमें जो प्राप्त धन होगा वो क्या होगा, कितना होगा। लेकिन जब हम अपनी पत्नी या पति का भाव देखेंगे तो हमारा जो ससुराल होगा वो हम कहां से देखेंगे, तो जो पति का भाव है वो ये है। अब इससे जो दूसरा होगा ये अष्टम भाव जो हमारा था ना, अब ये हमारा ससुराल का भाव हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं भावाति भावम। ऐसे करके ही हम सारे भाव देखते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। और जिनको समझ में आ गया है तो ठीक है। तो हम ऐसे ही ये सूत्र लगाते हैं, ये बहुत सही सूत्र है। इन्हीं के द्वारा भविष्य और मतलब फल कथन देखा जाता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे हमने हमारे बच्चों को देखा पंचम भाव से, ठीक है। अब जैसे यहाँ सूर्य बुध बैठे हैं तो भाई बच्चा अच्छा बुद्धिमान होगा, बुध और सूर्य बैठे हैं। तो अब बच्चों के बच्चे कैसे होंगे ये हम कहाँ से देखेंगे, हमारे पास तो 12 ही भाव थे जो हमने हमारे में ही लगा दिए पूरे। तो अब जो हमारी पत्नी आई या पति आए तो उनके साथ भी तो 12 भाव आए ना, ऐसे करके हमारे पास भाव बढ़ गए। तो जो हमारे बच्चा है भावाति भावम से देखेंगे तो पंचम का जो पंचम होगा मतलब हमारा बच्चा और हमारे बच्चे का भी जो बच्चा होगा उसको हम 9th से देखेंगे, क्योंकि प्रथम भाव ये हो गया। अब हम इसको लग्न बनाएंगे। अगर हमें हमारे बच्चे को देखना है तो हमने पंचम हाउस देखा, लेकिन हमें हमारे बच्चे के बच्चे को देखना है तो वो भी हम कुंडली से पता कर सकते हैं। हमारी ये चीज बहुत बढ़िया है, ये बहुत शास्त्र बहुत हमारा गूढ़ है, बहुत अच्छा शास्त्र है। इसके द्वारा हम सब पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे बारे में ही बताते, हमारे पुरखों के बारे में भी बता देता है, आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी बता देता है। ये देखिए अब जो ये पंचम भाव था, ठीक है, अब इसको मैंने लग्न बना लिया।
ठीक है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब जो पंचम में यहाँ पे सूर्य बुध बैठे थे, तो ये सूर्य बुध को मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब मुझे इनका भी पंचम देखना है। ठीक है, इनका भी, ये मेरे बच्चे या ये जिसकी भी कुंडली है, ये उनके बच्चे की कुंडली है। ठीक है, अब उनके भी बच्चे को हम देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे? यहाँ से। तो ये जो हमारा 9th हाउस निकल के आया ना, वो उनका पंचम भाव है। तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ठीक है, तो अब जो उन बच्चों के बच्चे होंगे ना, उसको हम इस भाव से देखेंगे। वहां जरूर ये जैसे मंगल की राशि है ना, तो 1 नंबर लिखा है, ये मंगल की राशि है, तो वहां पे जरूर मंगल का प्रभाव दिखेगा उनके बच्चों में, बच्चों के बच्चों में। तो इस हिसाब से हम सारी चीजों को देखते हैं। जैसे मैंने अभी इतना बताया है, अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि भावाति भावम, हम पंचम भाव को देख रहे हैं तो वो हमारे बच्चे का है, हमें हमारे बच्चे के भाव को देखना है तो हमें उसका भी पंचम देखना पड़ेगा, जो हमारी कुंडली में नवम भाव आएगा, पंचम का पंचम। तो ऐसे ही लाभ भाव जो है हमारा लाभ है, तो जो शादी होती है उसके बाद जो हम वंश वृद्धि, वो हमारा लाभ ही होता है। बोलते हैं ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। संतान और पोता पोती के रूप में जो मिलता है वो हमें बहुत ज्यादा प्यारा होता है, तो वो हमारा लाभ होता है। ठीक है, जो हम इस जीवन में आए और हमने जो कर्म करे उसके द्वारा हमें जो लाभ प्राप्त हुआ। तो सप्तम का जो लाभ भाव है वो हमारी कुंडली का पंचम भाव ही होता है। इसलिए हम संतान को हम वहां से देखते हैं। हमारे ऋषि मुनि कुछ भी ऐसे नहीं बता के गए हैं, इसको बस समझने की वो है। तो जो जितना डीप में हम जाएंगे उतना ही हमें अच्छा समझ में आने लग जाएगा। ये क्लियर हो गया हो तो ठीक है। बाकी एक बात और है कि जिनको ये कामना है कि हमारी संतान सुसंतान पैदा हो, बहुत अच्छी संतान पैदा हो, तो उनको भी, क्योंकि ये पंचम भाव का ही चल रहा है, संतान भाव का ही चल रहा है, तो मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ। उनको भी अगर ऐसा लगता है कि हमें अच्छी संतान की प्राप्ति हो, तो देखिए आजकल जो रहन सहन खान पान है और जिस हिसाब से लोग रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम ही ऐसे होता है कि बहुत अच्छी संतान की प्राप्ति हो। फिर भी जिसको चाहिए कि हम संतान प्राप्ति चाहते हैं और हमें अच्छी संतान की प्राप्ति हो जो हमारे कुल का नाम रोशन करे, तो उसके लिए देखिए हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता के गए हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। सप्त ऋषि हैं हमारे, जिनके नाम पे हमारे गोत्र चलते हैं ना, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज और विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, सप्तेते ऋषि स्मृता। तो ये सप्त ऋषि हैं हमारे। तो इनमें जो कश्यप ऋषि हैं, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, जो प्रथम हमारे ऋषि बताए गए, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज। तो जो कश्यप ऋषि, उनकी 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो जो दिति हैं वो राक्षसों की माता हुई और अदिति जो है वो देवताओं की माता हुई। तो वो कैसे हुई? क्योंकि जो अदिति थी उन्होंने सही समय पे संतान की प्राप्ति करी। उन्होंने सही समय पर जो संतान के लिए जो समय बताया गया है वो सही समय पे ही पति और पत्नी का संग करा, जिसके कारण उनको देवताओं की प्राप्ति हुई। और दिति ने गलत समय पे संतान प्राप्ति की मांग करी, जिसके कारण हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जैसे राक्षस पैदा हुए, जिनको कोई मान नहीं सकता था, जिनके लिए स्वयं भगवान ने ही अवतार लेकर के उनका उद्धार करा। तो ऐसे ही जिसको अच्छी संतान चाहिए है उसको समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सब चीजें बता के गए हैं। तो उसके लिए हमें जो वर्जित तिथियां हैं, वर्जित समय है, उन समय को छोड़ करके अच्छे शुभ समय में ही संतान प्राप्ति का प्लान बनाना चाहिए, जिससे हमें सुसंतान की प्राप्ति हो। अगर अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।